बरेली की एक लड़की, बरेली की एक बहन प्रेग्नेंट हो जाती है। बात मालूम है, गैर मुस्लिम के साथ उसके रिलेशन थे, नाजायज ताल्लुकात थे। हमने एक इमामों की टीम को भेजा, मौलाना लोगों की टीम को भेजा, और जाने के बाद उनसे कहा कि मेरी बहन इस्लाम मत छोड़ना, मेरी बहन तू दामन इस्लाम मत छोड़ना। पता है उसने क्या कहा था? मौलाना साहब आप आज आ रहे हो, आज आ रहे हो आप, जब मेरी इज्जत लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, आज आप आए हो जब मुझे खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मेरे पास दवा के लिए पैसे नहीं होते थे। मैं बस्ती के लोगों से कहती थी कि मुझे पैसे दे दो, तो लोग मुझे भिखारन कहते थे। लोग मुझसे कहते थे ये पेशावर है, इसका पेशा है। आज मेरा ईमान चला गया तो तुम्हें होश आ रहा है? बताओ इस पैसे का क्या फायदा है जब हमारी बहनों की इज्जत नहीं बच पाएगी? कल कयामत के दिन वो बहन अगर खड़ी हो गई मौला की बारगाह में तो कौन बचेगा? बताएं आप। अच्छा कर दो, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। आप मुझे एक बात बताइए, मौ साहब किबला ने हजरत जो थे बड़ी अच्छी तकरीर की थी। मुझे एक बात बताइए आप, आज हमारी मुस्लिम बच्चियां, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली बहनें बहुत तेजी के साथ किसी गैर के साथ जा रही हैं। आपने देखा ना, सब भी सोशल मीडिया से देखो, जब भी आप कोई अखबार उठा के देखिए तो कभी किसी मोहल्ले की, कभी किसी पड़ोस की, कभी किसी यहाँ की। जो लड़की अभी तक किसी कलमा पढ़ने वाले के घर में थी, वो किसी साजिश की वजह से दूसरों के यहाँ जा रही है। तो इसकी वजह जानते हैं कि लड़कियां मुर्तद क्यों हो रही हैं? मुर्तद का मतलब समझते ना, इस्लाम से फिर जाना, कुफ्र इख्तियार कर लेना, इर्तिदाद। बताइए, जान की ज्यादा कीमत है, ईमान की ज्यादा कीमत है? हमें जान पे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, ईमान पे ज्यादा मेहनत? ईमान। लेकिन क्या वजह है जो कलमा पढ़ने वाली बहन, फूल जैसी हमारी बच्ची, हुजूर की दीन पे अमल करने वाले, दीन सबसे अच्छा इस्लाम है, उस पर अमल करने वाली बच्ची किसी गैर की साजिश के तहत जा रही है? सबसे पहला रीजन ये है कि हम अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से दीन नहीं सिखा पा रहे। बेशक हमने तारीखों में पढ़ा है कि जब हुजूर से इश्क हो जाता है, हुजूर से मोहब्बत हो जाती है, तो खौलते हुए तेल में तो छलांग लगा दी जाती है, लेकिन हुजूर के दीन से बगावत नहीं की जाती है। हमने तारीखों में पढ़ा है, मुरादाबाद की सरजमीन पर फांसी के तख्त पे झूल करके एक बंदे ने ये तो कहा था, कोई गुल अल्लाह 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 ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। ये हुजूर के इश्क और हुजूर के दीन से मोहब्बत, सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, दौलत का लालच दिया जाए, पैसे का लालच दिया जाए, हुकूमतों का लालच दिया जाए, गुलाम हुजूर के ठोकर मार देते हैं, लेकिन कभी अपने मजहब से बगावत नहीं करते हैं। क्या रीजन है कि तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बच्चियां गैरों के साथ, और एक दो नहीं, क्वांटिटी लाखों में जा चुकी है। जिस इश्क को मोहब्बत शहर की हम बात करते हैं, मालूम है, कलेजे पे हाथ रखिए और रोइए। इमाम इश्क को मोहब्बत का शहर, जहां से मोहब्बतों का पैगाम मिलता है, उसी शहर की तकरीबन 1000 बच्चियां पिछले 2-2.5 साल के अंदर मुर्तद हुई हैं। बताइए, अगर कल कयामत के दिन वो बच्ची खड़ी हो गई तो सबसे पहले तो वो बाप जहन्नम में जाएगा जिसने उसको दीन नहीं सिखाया। इसलिए आज के महफिल से एक पैगाम लेके जाइए, हजरत ने भी वही पैगाम दिया था, इक़रा, पढ़ो। जब तक हम जानेंगे ही नहीं, ये मेरे हाथ में मोबाइल है, अल्ट्रा का मोबाइल है, इसकी कीमत है, अभी तो इसको संभाल के रखा हुआ हूं ना मैं, इसकी हिफाजत करता हूं ना मैं। जो इस्लाम हमको मिला है, जो धर्म हमको मिला है, जो दीन हमको मिला है, उसकी कदर इसलिए नहीं है क्योंकि हमें वो बहुत आसानी के साथ मिल गया है। आज अल्ट्रा की कीमत है, आज मकान की कीमत है, जमीन की कीमत है, लेकिन मजहब इस्लाम की हमारी नजरों में वो कीमत नहीं रही। सबसे पहला रीजन दीन छोड़ने का, दीन इस्लाम को नहीं सीखना। इसलिए अहद करिए, बोले इंशाअल्लाह दीन सीखेंगे और अपने बच्चों को दीन सिखाएंगे इंशाअल्लाह। वादा करना, देखिए फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। बहुत लोगों को कितने पैसे मिल गए अभी। और दूसरा रीजन सुन लीजिए, आखिरी बातें हैं। दूसरा रीजन ये है कि जिस तरीके से आज मस्जिदों की जरूरत है, मस्जिदें हैं हमारी, जहां जहां मुसलमान वहां वहां मस्जिद, जहां जहां मुसलमान वहां वहां आपको मदरसा मिलेगा, जहां जहां मुसलमान वहां वहां आपको खानकाह मिल जाएगी, मजार मिल जाएगा। लेकिन आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताइए, जहां जहां मुसलमान हैं, क्या वहां वहां आपको स्कूल मिलता है? आपके इस गांव के अंदर अगर मैं पूछूं कितने वोट हैं अपने, अपने वोट कितने हैं? कोई पता नहीं। 2500।
अगर इस क्षेत्र की बात करूं तो इस क्षेत्र में कम से कम 2 लाख मुसलमान होगा, और बदायूं को इंक्लूड कर लिया जाए तो 10 लाख होगा। 10 लाख मुसलमानों में 1 लाख बच्ची होंगी, 1 लाख बच्ची होंगी। उन 1 लाख बच्चियों के पढ़ने का इंतजाम क्या किया? लर्निंग सेंटर तुम्हारे हैं? नहीं। कोचिंग सेंटर तुम्हारे हैं? नहीं। कंप्यूटर सेंटर तुम्हारे हैं? नहीं। कॉलेजेस तुम्हारे हैं? नहीं। स्कूल तुम्हारे हैं? नहीं। आपके क्या है? भट्टे। आपके क्या है? जेसीबी। आपके क्या है? प्लॉट। आपके क्या है? बड़े बड़े मकान। आपके क्या है? आपके बैंक बैलेंस है। लेकिन इसका नतीजा पता क्या निकला? सुनिए मेरा दर्द, और पूरी दुनिया जानती है इस बात को। जो उर्दू पढ़ने वाला जानता है, सब मेरे बारे में जानते हैं। पिछले 10 महीने से मैं क्या कर रहा हूं, पिछले 10 महीने से ज्यादा होगा मैं क्या कर रहा हूं, सब जानते हैं इस बात को। सुनिए, इसका नतीजा ये निकला कि हमने स्कूल नहीं बनाए, कॉलेजेस नहीं बनाए। बताइए, बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे? जब हम मस्जिद बना सकते हैं, जब हम मदरसे बना सकते हैं, तो संविधान, हिंदुस्तान का आईन ये हमको इजाजत देता है कि हम अपनी बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए कॉलेज और स्कूल भी बना सकते हैं। किसने रोका बनाने से? किसी ने मना किया बनाने से, लेकिन तुम लोगों ने नहीं बनाए। इसका नतीजा नौजवानों पता है क्या निकला? हमारी फूल जैसी बच्चियां दामन इस्लाम से निकलकर माँ बाप की बगावत कर गई, इस्लाम से बगावत कर गई। सीने पे हाथ रख के बताओ मुझे। बहुत नारे लगते हैं, बहुत जश्न मनाया जाता है। हुजूर का जश्न मनाने का तरीका यह है कि हम में सुधार आए, हमारी जो कोताहियां, जो सुस्ती, जो गलतियां हैं, उनके अंदर हम खत्म करके उनको और एक नए इनकलाब की तरफ बढ़ें। और उसकी सबसे बड़ी ये कमी है कि आने वाले 10 साल आप ये अहद करें कि अब किसी दूसरे की तालीमी सिस्टम, तालीमी निजाम का मोहताज नहीं होना है। हमें एक ऐसा सिस्टम कायम करना है बेहतरीन तरीके से, जिसमें बच्ची संविधान के अकॉर्डिंग दीनी शरई दायरे में ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़े और हिंदी इंग्लिश की तालीम भी हासिल करे। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूँ मुसलमानों, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूँ, मिंबर रसूल पर, जो काम गैरों ने 50 साल में नहीं किया, आज हर जगह उनके स्कूल हैं, हर जगह उनके लर्निंग सेंटर है। बताइए, मुझे बताओ कि अस्पताल की जरूरत नहीं है हमें? नॉर्मल डिलीवरी पे भी ऑपरेशन होते हैं। कितनी बच्चियों की इज्जतें लुट गई अस्पतालों के अंदर, तुम्हें होश नहीं है इस बात का? और मालूम है तो हम ये सोच रहे हैं कौन करे, कौन करे, हमारा काम थोड़ी है। लेकिन याद रखना, कल कयामत के दिन जिसकी इज्जतें लूटी गई हैं, जिसका ईमान गया है, कल कयामत के दिन जहन्नम में जाने से पहले वो मौला की बारगाह में ये जरूर कहेगी कि परवरदिगार, मैं तो जहन्नम में जा रही हूं, लेकिन सबसे पहले मेरी इज्जतें लुटवाने की जिम्मेदार मेरी बस्ती के लोग। इन्होंने मेरी अच्छी तालीम का इंतजाम नहीं किया, इन्होंने मेरी तरबियत का इंतजाम नहीं किया, इन्होंने मेरे दीन सीखने का बेहतरीन इंतजाम नहीं किया। बताइए, अगर उसने मौला की बारगाह में ये शिकायतें कर दी, कौन माई का लाल है जो इन सवालों के जवाब देगा? बरेली की एक लड़की, बरेली की एक बहन प्रेग्नेंट हो जाती है। मालूम है, गैर मुस्लिम के साथ उसके रिलेशन थे, नाजायज ताल्लुकात थे। हमने एक इमामों की टीम को भेजा, मौलाना लोगों की टीम को भेजा, और जाने के बाद उनसे कहा कि मेरी बहन इस्लाम मत छोड़ना, मेरी बहन तू दामन इस्लाम मत छोड़ना। पता है उसने क्या कहा था? मौलाना साहब, आप आ जा रहे हो, आ जा रहे हो आप? जब मेरी इज्जत लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, आ जा पाए हो? जब मुझे खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मेरे पास दवा के लिए पैसे नहीं होते थे, मैं बस्ती के लोगों से कहती थी कि मुझे पैसे दे दो, तो लोग मुझे भिखारन कहते थे। लोग मुझसे कहते थे ये पेशावर है, इसका पेशा है। आज मेरा ईमान चला गया तो तुम्हें होश आ रहा है? बताओ, इस पैसे का क्या फायदा है जब हमारी बहनों की इज्जत नहीं बच पाएगी? कल कयामत के दिन वो बहन अगर खड़ी हो गई मौला की बारगाह में, तो कौन बचेगा बताएं आप? इसलिए खुदा के लिए अपनी पड़ोस की लड़कियों पे नजर रखें, मोहब्बत के साथ उनसे पेश आए, उनका ईमान बचाने की कोशिश करें। मैंने शुरू किया एक काम शुरू किया है। मैंने देखा कि होता है ऐसा माहौल। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरे के तालीमी लेवल, तालीमी मामला सब खराब हैं, बहुत बहुत अच्छे स्कूल भी हैं, लेकिन मैंने देखा कि मेरी बहनों के ईमान पे हमला हो रहा है। अरे फिलिस्तीन के लिए हम आंसू बहा रहे हैं, फिलिस्तीन के लिए हम आंसू बहा रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीन पर रोने से पहले हमें अपनी बहन के ईमान इस पे रोना चाहिए, इस पे रोना चाहिए हमें, क्योंकि फिलिस्तीन वालों की जान गई है, फिलिस्तीन वालों का ईमान नहीं गया। बताओ मुझे, फिलिस्तीन वालों का ईमान गया? उन्होंने जालिमों की आंखों में आंखें डाल के बात की है। इसलिए मैंने क्या सोचा, इन बुजुर्गों की, इन सैयद साहब क़िबला, ये मेरे बुजुर्ग उलमा, इन सब की दुआएं लेकर
कोई बात नहीं, कलमा शरीफ पढ़ी जल्दी से, उसको मत देखिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने एक काम शुरू किया, मैंने कहा अब जहां जहां ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हैं, जहां जहां हुजूर के गुलाम है, वहां वहां वो बेहतरीन कॉलेज भी बनाएंगे इंशाअल्लाह। ये मुहिम छिड़नी चाहिए। बहुत हो गए नारेबाजी, नारे भी लगाएंगे, जलसा भी करेंगे, जुलूस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अपनी बहनों की इज्जत ना लुटे, उनके ईमान पे हमले ना हो, इसके लिए हम बेहतरीन कॉलेज का इंतजाम करेंगे इंशाअल्लाह। अब आप बताइए, बिसौली में कॉलेज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आपके गांव में कॉलेज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिशारतगंज में, आंवला में, यहाँ सब जगह तुम्हारे कॉलेज होने चाहिए नहीं होना चाहिए? आप अपना कल्चर पेश करिए भाई, सिलेबस उनका, सिलेबस उनका, ड्रेस कोड उनका, माहौल उनका, तो असर क्या तुम्हारा आएगा? इसलिए मैंने मुफ्ती आजम के कदमों में बैठ के वादा किया कि सरकार मुफ्ती आजम मेरे पे करम कर दे और मुझे कलमा शरीफ, कलमा शरीफ, कलमा शरीफ, ये शैतान निकारा कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप इधर देखिए, आखिरी बात है, आखिरी बात है, क्योंकि आप समझ सकते हैं मेरी कैफियत। मैं चाहूं तो पूरी जिंदगी नात पढ़ पढ़ के मुझे जरूरत नहीं है कहीं भी कुछ कहने की। अभी देखा ना आपने कितना पैसा आपने दे दिया, ये मुझे हर दिन ऐसी पैसे मिल सकते हैं, हर दिन मुझे ऐसी पैसे मिल सकते हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं, मैं पिछले 8 महीने से अपने ये सारे पैसे, अक्सर इनाम के पैसे, अक्सर जगह के, मैंने एक कॉलेज की जमीन खरीद रहा हूं जिसकी कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए। मालूम है 10 महीने पहले मैंने उसका बयाना किया था, पूरी उम्मत से सवाल किया था, पूरी उम्मत से मैंने कहा था कि मुझे हुजूर के नाम पे आप 2 लाख लोगों से 100 रुपए मांगे थे मैंने। कितने लाख लोगों से 100 रुपए मांगे थे? तो 1,20,000 लोगों ने 100 रुपए दिए अभी तक। 10 महीने चीखने के बाद, सोशल मीडिया पे बोलने के बाद, बड़े बड़े उलमा की दुआएं लेने के बाद, हुजूर का वास्ता देने के बाद, अल्लाह और अल्लाह का वास्ता देने के बाद, इमाम हुसैन का वास्ता देने के बाद, कौम ने मुझे कितने रुपए दिए? 1,20,000 लोगों ने 100 रुपए दिए। गैर की जमीन थी, गैर की जमीन है वो जिसका हम बयाना करने वाले, वो बैनामा करने वाले हैं अभी। अब उसके पता कितने रुपए रह गए? 80 लाख रुपए बाकी हैं। अब वो टाइम नहीं दे रहा है कि उलमा जानते हैं, मैंने सारी अपडेट सोशल मीडिया पे की है, अब वो हमें टाइम नहीं दे रहा है। सोचिए 1-2 करोड़ से ज्यादा पैसा पहुंच चुका है तकरीबन। पैसा हिलक जाएगा कि नहीं हिलक जाएगा? क्या उम्मत इतनी कमजोर हो गई है? मुस्कान बहन का पर्दा छीना जाता है कर्नाटक के अंदर, तड़प जाते हैं हम लोग, तड़प जाते हैं हम लोग, कह रहे हमारी बहन का पर्दा छीन लिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इम्तिहान हाल में नहीं जाना चाहिए। ये अपने स्कूल कब बनाओगे? स्कूल कब बनाएंगे आप? जिंदगी हो गई 40 साल का खामियाजा ये भुगता, ऐसा ना हो कि तुम्हारे बच्चे कलमा पढ़ना भूल जाएं। इन बच्चों से अभी पूछो, मैं सच बता रहा हूं, तीसरा कलमा याद नहीं होगा इनको, और स्कूल के अंदर जो प्रार्थना होती है वो सब याद होगी। सही कह रहा हूं कि गलत? तो अब ये बताइए, जो मैं स्कूल बनाना चाह रहा हूं, आखिरी 2-4 जुमले, वो स्कूल बनना चाहिए या रुक जाए? आप उसमें साथ दे सकते हैं मेरा? आप दे सकते हैं साथ? वाकई हुजूर के नाम पे आप सब दे सकते हैं। मैं ये सारा पैसा कॉलेज की जमीन में दे रहा हूं। यहाँ कितने गुलाम है जो अपनी जेब का सारा पैसा हुजूर के नाम पे, मैं कह रहा हूं हुजूर के नाम पे, बस हुजूर से बड़ी कोई बात नहीं है, और मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं। आप हुजूर के नाम पे मुझे अपनी जेब में जितना आपका पैसा है, जितना आपका दिल ना कस के अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए, अपनी बहन, फिर अब आप जेब पे देख रहे हैं, मत दीजिए। मतलब जो बेदिल से दिया जाए वो पैसा नहीं चाहिए मुझे वो पैसा चाहिए जिसमें हुजूर की मोहब्बत शामिल हो। आप एक मर्तबा मेरी मदद करिए, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं वादा कर रहा हूं कि 4 साल के अंदर इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन कॉलेज बनाऊंगा। इंशाअल्लाह।